Hello student, this is your computer class and today we will discuss chapter 1 network basic. In this chapter we will learn about need and importance of network, types of networks, some common network devices, transmission media. Okay, so let's start. So first we will discuss what is network. Network in computer science, a group of computers and associated devices that are connected by communication facilities. So network is an interconnected collection of autonomous computers. When two or more computers are joined together so that they are capable of exchanging information, they form a network. समझ में आया? So network is what? Interconnected collection of autonomous computers. नीड फॉर नेटवर्किंग, हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहली बात, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्सेज मीन्स जो हमारी डिवाइसेस हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड। थ्रू अ नेटवर्क डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द यूज़र। Second is reliability. Reliability means we can copy file computers from one computer to another. कोई भी चीज़ की हम कॉपी एक से दूसरे कंप्यूटर में रखने से क्या होगा, अगर एक जगह से डिलीट होता है तो दूसरी जगह तो सेव ही रहेगा, रिलायबल है इसीलिए। थर्ड, रिड्यूस्ड कॉस्ट। नेटवर्किंग के थ्रू हम अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं जो हमें शेयर करने में होती है। फास्ट कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एट अ वेरी फास्ट स्पीड। नेटवर्क के थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन है बहुत फास्ट होता है। अब बात आती है कि नेटवर्क का कब डिस्कवर्ड हुआ। इन 1969 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टार्टेड ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसका गोल ये था कि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर सके। पीपल एक्सचेंज इन्फो एंड प्लेड गेम्स, और जो दूसरे लोग जो हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन और गेम्स जो हैं उनको हम एक दूसरे तक एक्सचेंज कर सकें और जल्दी जल्दी ये फैले, इसलिए नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया था। सो व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये आप देखिए डायग्राम में कि वर्ल्ड वाइड में जो नेटवर्क्स हैं वो बहुत सारे कंप्यूटर जब एक साथ कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, तब एक इंटरनेट होता है। हाउ डज़ इट वर्क? मोस्ट कंप्यूटर्स आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट। सारे कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते थे, इसीलिए इंटरनेट हुआ कि सेवरल कंप्यूटर्स मेक वन सर्वर एंड सर्वर इज अगेन कनेक्टेड टू द अनदर सर्वर। दैट्स व्हाई वी use the internet. They are connected to smaller networks which are connected through gateway to the internet backbone. गेटवे के थ्रू ये इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ गेटवे। गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। किसी भी प्रकार के नेटवर्क्स को गेटवे क्या करता है? कनेक्ट करता है। अ बैकबोन इज़ अ सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर that connects one or more networks just like the trunk of a tree. बैकबोन क्या है? सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। हाउ डज इंटरनेट वर्क? एट द सोर्स कंप्यूटर the message to be sent is broken down into small parts called packets. जब भी सोर्स कंप्यूटर कोई मैसेज सेंड करता है तो वो मैसेज क्या होता है? स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है और इन स्मॉल पार्ट्स को हम पैकेट्स बोलते हैं।
Each packet is given a serial number. For example, 1, 2, 3, these are the packet numbers. All these packets are sent to the destination computer. और इन पैकेट्स को कहाँ तक पहुँचाया जाता है? डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुँचाया जाता है. The destination computer receives the packet in random order. और डेस्टिनेशन कंप्यूटर उनको 10-10 के उसमें रिसीव करता है. The packets are reassembled in order to their number and messages stored. और पैकेट को जो रिसीवर है वो उसी ऑर्डर में उनको असेंबल कर लेता है. हाउ इट फंक्शन स्मूथली. इंटरनेट कैसे स्मूथली वर्क करता है, कैसे करता है? एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजेस सेम सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन. जैसे हमारी क्लास कैसे फॉलो करते हैं, हम रूल्स फॉलो करते हुए हमारी क्लास, जैसे ये पीरियड है इस वीक में, ये इतने वीक में ये पीरियड्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमारा टाइम टेबल चलता है. वैसे ही इंटरनेट में भी क्या कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए कंप्यूटर ईजिली रन होता है, और उन रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स. सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट इज TCP/IP. कम्युनिकेशंस के लिए कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल वो है TCP/IP. द TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. This part is responsible for dividing the message into packets on the source computer and reassembling them at the destination computer. And the IP part, the IP stand for Internet Protocol, is responsible for handling the address of the destination computer so that the packet is sent to its proper destination. Clear? अब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं, उनसे हम चलिए फेमिलियर होते हैं. वर्क स्टेशन और नोड सुना होगा आपने. तो वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन रिफर्स टू अ कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क. नेटवर्क से जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं या तो हम उनको नोड्स बोलते हैं या वर्क स्टेशन बोलते हैं. अब सर्वर क्या है? द मास्टर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड सर्वर. आपने लैब में देखा भी होगा. फैसिलिटीज़ द शेयरिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉन्सेप्ट. जो सर्वर होता है वो सारे क्लाइंट्स से कनेक्ट होता है, और सर्वर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा को शेयर करता है अपने क्लाइंट से. अब देर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्वर के बारे में बात कर रहे हैं. देर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्वर. फर्स्ट इज नॉन डेडिकेटेड सर्वर एंड द डेडिकेटेड सर्वर. सो नॉन डेडिकेटेड सर्वर क्या करता है? इसमें वर्क स्टेशन डबल्स अप एज अ सर्वर. वर्क स्टेशन क्या करता है? खुद ही अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बढ़ा देता है, डबल कर लेता है, तो वो नॉन डेडिकेटेड सर्वर बन जाता है. बट डेडिकेटेड सर्वर एक सिंगल कंप्यूटर होता है रिजर्व फॉर सर्वर जॉब, और उसका काम सिर्फ सर्वर जॉब को करना है. अब नॉन डेडिकेटेड सर्वर स्लो हो जाता है, रिक्वायर मोर मेमोरी, उसको मोर मेमोरी की ज़रूरत है, जबकि डेडिकेटेड सर्वर वर्क फास्ट करता है. एंड नॉन डेडिकेटेड सर्वर यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क कॉल पीयर टू पीयर नेटवर्क. पर डेडिकेटेड सर्वर केवल मास्टर स्लेव नेटवर्क को फॉलो करता है. केबल्स क्या होते हैं? देर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केबल इन नेटवर्क. फर्स्ट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल STP केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड वायरलेस लैन्स. सो फर्स्ट इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर STP केबल. क्या होते हैं STP के disadvantage of UTP is that it may suspectly to radio and electrical frequency interface, है ना. अब इसमें UTP में कुछ ऐसे डिसएडवांटेज थे जिससे STP बना. STP is suitable for environment which electrical interface. However, the extra shielding can make the cable quite bulky. अगर हम उसमें एक्स्ट्रा शील्ड जोड़ दें तो वो थोड़ा बल्कि बन जाता है. शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज़ ऑफन यूज्ड ऑन नेटवर्क यूजिंग टोकन रिंग टोपोलॉजी.
आगे आप पढ़ेंगे आगे क्लासेस में कि टोपोलॉजी क्या है। तो ये टोकन रिंग टोपोलॉजी में यूज़ होते हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, उनको यूटीपी बोलते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबलिंग कम इन 2 वेराइटीज, शील्डेड एंड अनशील्डेड। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इज जनरली द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्कूल नेटवर्क। यूटीपी केबल हम यूज़ करते हैं स्कूल नेटवर्क में। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल में देखिए, कोएक्सियल केबल हैज़ अ सिंगल कॉपर कंडक्टर at its center. A plastic layer provides insulation between the center conductor and a bared metal shield. The metal shield helps to block any outside interface from fluorescent lights, motors and other computers. Outer shield provides the ground. और वो ये है कोएक्सियल केबल, कॉपर वायर होता है, शील्डेड होता है ना, जो कि प्लास्टिक लेयर से कवर्ड रहता है और बेयर्ड मेटल से। ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर ऑप्टिक केबलिंग कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर ग्लास कोर सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टेड मटेरियल्स। ऑप्टिक केबल सेंटर ग्लास कोर होता है जो कि बहुत सारी लेयर्स, प्रोटेक्टेड मटेरियल की लेयर से बना होता है। इट ट्रांसमिट लाइट रादर देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, एलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेसेस। जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेस में प्रॉब्लम आती है उसको हटाने के लिए इनमें क्या यूज़ होता है, लाइट। इट मेक इट आइडियल फॉर सर्टेन एनवायरनमेंट दैट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेसेस। हम उनको इधर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटरफेस की संभावना होती है, उस समय हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। इट हैज़ ऑल्सो मेड इट द स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग नेटवर्क्स बिटवीन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में अगर हमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करेंगे। ड्यू टू इट्स इम्यूनिटी टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉइस्चर एंड लाइटनिंग। अब इसमें क्या है, इसकी इम्यूनिटी किस में होती है, मॉइस्चर और लाइटनिंग को, ये से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर वायर्स यूज़ होते हैं बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। कौन कौन से टाइप्स हैं नेटवर्क के। लोकल एरिया नेटवर्क, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड द वाइड एरिया नेटवर्क। सो व्हाट इज लैन? LAN stands for local area network, is a network that is confined to a relatively small area. स्मॉल एरिया में अगर हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो हम LAN लेते हैं। इट इज़ जनरली लिमिटेड टू अ जियोग्राफिक एरिया सच एज अ राइटिंग लैब, स्कूल और बिल्डिंग। रेयरली आर LAN computers more than a mile apart. इनका जो एरिया रहता है विद इन 5 किलोमीटर्स की रेंज में ही रहता है। इन अ टिपिकल LAN कॉन्फ़िगरेशन, वन कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन एज द फाइल सर्वर. इट स्टोर ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द नेटवर्क एज वेल एज द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी शेयर्ड बाय द कंप्यूटर्स अटैच टू द नेटवर्क। LAN में एक पर्टिकुलर सर्वर होता है जिसमें सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि क्लाइंट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द फाइल सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन। जो कंप्यूटर्स फाइल सर्वर से कनेक्टेड होते हैं अदर कंप्यूटर, उनको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। अभी हमने पिछले उसमें देखा था। वन मोस्ट LAN cables आर यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क इंटरफेयर कार्ड इन ईच कंप्यूटर। क्लियर? नाउ मैन का जो एरिया है वो ओवर सिटी, हम सिटी के अंदर मैन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे हमारे केबल टीवी नेटवर्क है, वो एक सबसे अच्छा एग्जांपल है मैन का। इसका पर्पस क्या है? पर्पस इज टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अमंग इट्स यूज़र। इसका काम क्या है? रिसोर्स शेयर करना, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। Now WAN stand for wide area network, connect larger geographic area such as India
the United States, or the world. Dedicated transonic cabling and satellite uplinks may be used to connect this type of network. Connected through public networks such as telephones line, lease line और satellites. जो वैन है वो ऐसे एस्टेब्लिश होता है. एंड लार्जेस्ट वैन इज़ इंटरनेट. वैन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट है, याद रखिए. There are some difference between LAN and WAN. So first, diameter of not more than few kilometers. LAN का जो वर्किंग एरिया स्कोप है वो विद इन किलोमीटर्स में है. और WAN spans entire countries. And LAN operate at data transfer rate of several Mbps. 1 से 10 Mbps तक का डेटा ये ट्रांसफ़र कर सकता है. लेकिन WAN लेस देन इक्वल टू 1 Mbps डेटा ट्रांसफ़र रेट है इसका. कंप्लीट ओनरशिप बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. LAN जो का ओनर है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जबकि WAN को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करते हैं. इट इज़ वेरी लो एरर रेट्स. WAN में वेरी लो एरर रेट्स रहता है, जबकि WAN में कंपैरेटिवली हायर एरर रेट्स रहते हैं. सम कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस आर फर्स्ट मॉडेम. मॉडेम को सबने सुना होगा. क्या होता है मॉडेम? मॉडेम आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टू इनेबल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर अक्रॉस टेलीफोन्स लाइन. टेलीफोन्स लाइन के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं. स्टैंड फॉर, जो मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन. मॉडेम का MO जो है वो मॉड्यूलेशन है और DEM स्टैंड फॉर डीमॉड्यूलेशन. It convert digital signals to analog signal and vice versa. समझ में आया? तो टेलीफोन लाइंस में जो सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स रहते हैं. तो मॉडेम कंप्यूटर में उन सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और वापस जब कंप्यूटर से सिग्नल्स आते हैं उनको टेलीफोन लाइंस के थ्रू दूसरे कंप्यूटर पे भेजना है, तो वापस वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है. मॉडेम इज़ ऑल्सो टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. जो हमारे लैपटॉप्स और वो हैं वो एक्सटर्नल मॉडेम्स होते हैं, और जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें आपको एक्सटर्नल मॉडेम लगाना होता है. RJ45 कनेक्टर आपने सुना होगा. रजिस्टर जैक 45 इज़ एन 8 वायर कनेक्टर विच इज़ कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन LAN. इसका काम RJ45 कनेक्टर का LAN में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है. लुक्स लाइक RJ11 टेलीफोन कनेक्टर. नेक्स्ट इज ईथरनेट कार्ड. ईथरनेट is a LAN architecture developed by the Xerox Corporation in 1976, originally for linking mini computer at the Palo Alto Research Center. ईथरनेट कार्ड आजकल तो नए सारे जितने कंप्यूटर्स हैं उनमें बिल्ट इन होता है, यानी पहले से ही लगा हुआ रहता है. समझ गए? हब क्या होता है? अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस in a network. Hubs are commonly used to connect segments of a LAN. A hub contains multiple ports. There are two types of hub, passive hub and active hub. A passive hub serves simply as a conduit for the data, enabling it to go from one device to another. Active hub electrically amplify the signal as it moves from one connected device to another. हब सपोर्ट करता है 8, 12 और 25 और RJ45 पोर्ट्स को. यूज इन स्टार और रिंग टोपोलॉजी में हब यूज़ होता है. स्विच क्या होता है? स्विच भी हब की तरह ही होता है. इसमें डिवाइसेस को कनेक्ट करके उसको फिल्टर किया जाता है डेटा को, और फिर डाटा पैकेट्स जो हैं वो फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट नेटवर्क पर. अनलाइक अ स्टैंडर्ड हब which simply replicates what it receives on one port onto all other ports, a switching hub keep a record of the MAC address of the device attached to it. स्विच का काम यह होता है कि जिस कंप्यूटर से हमारा रिक्वेस्ट आया है
उसका मैक एड्रेस वो नोट करके रखता है, और जैसे ही उस रिक्वेस्ट के लिए वो फाइल सेंड करता है तो वो उसी मैक एड्रेस पे वापस डेटा पैकेट्स को सेंड कर देता है। A network switch can utilize the full throughput potential of a network connection for each device, making it a natural choice over a standard hub. In other words, हम ये और कह सकते हैं, say for instance you had a network of 5 computers and a server all connected with 10 Mbps UTP cable. With a hub, the throughput 10 Mbps would be shared between each devices with a switch. Each device could the full 10 Mbps connection. रिपीटर, अब रिपीटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नेटवर्क में। रिपीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव लो सिग्नल्स एंड इसको रीट्रांसमिट एट अ हायर लेवल और हायर पावर सो दैट द सिग्नल कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट डिग्रेडेशन। रिपीटर का काम ये होता है कि अगर कोई लो सिग्नल्स आ रहे हैं तो उनको वो हाई सिग्नल्स में कन्वर्ट करके नेटवर्क पर सेंड करता है। ब्रिज, ब्रिज देखिए आप, दो लाइन हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए ब्रिज यूज़ होता है। ब्रिज कनेक्ट टू लाइन्स हैविंग द सेम प्रोटोकॉल। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि दोनों लाइन सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए होने चाहिए। सो ब्रिज इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, अ ब्रिज इज़ अ प्रोडक्ट दैट कनेक्ट अ लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर लोकल एरिया नेटवर्क that uses the same protocol. Example, Ethernet or token ring. You can envision a bridge as being a device that decides whether a message from you to someone else is going to the local area network in your building or to someone on the local area network in the building across the street. A bridge examines each message on a LAN, passing those known to the within the same LAN and forwarding those known to be on the other interconnected LAN. Clear? अब राउटर क्या है? यूजेस ऑफ राउटर। राउटर अभी हमने देखा था, उसका काम लोकल एरिया नेटवर्क में है, वाइड एरिया नेटवर्क टू अदर वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, अलाइन टू द इंटरनेट। ओके, थैंक यू।